विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्त। आज पैसेज अगला पढ़ाएंगे हम। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वेयर लार्जली बुद्धिस्ट्स एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपेक्स हिंदूज। द ओल्ड तुर्किस यानी पुराने तुर्की एंड अदर रेसेस और अन्य जातियाँ हु यानी जो इनहेबिटेड निवास करती थी अफगानिस्तान अर्थात अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया मध्य एशिया के भागों में बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम के आगमन से पहले, इस्लाम के आगमन से पहले। और फिर कह रहा है वेयर लार्जली बुद्धिस्ट, कहते हैं वेयर लार्जली माने लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट यानी बौद्ध थे। एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स, और कह रहा महाकाव्यों के काल के दौरान। एपिक्स मीन्स क्या होता है? महाकाव्य, और पीरियड मीन्स होता है दौरान, अर्थात महाकाव्यों के काल के दौरान भी वो क्या थे? हिंदू थे। तो क्या हो गया? यानी पुराने तुर्की और अन्य जातियाँ जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करती थीं, बड़े पैमाने पर बौद्ध थीं और महाकाव्यों के काल के दौरान भी पहले हिंदू थीं। फिर इसके बाद कह रहा है आगे, द फ्रंटियर एरिया सीमांत क्षेत्र वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल, वाज मीन्स था, वन ऑफ द प्रिंसिपल एक मुख्य, सेंटर्स मीन्स केंद्र होता है, केंद्रों ऑफ ओल्ड इंडियन पुराने भारतीय कल्चर मीन्स संस्कृति। एंड इट अबाउंड्स और यह जोड़ता है स्टिल विद ruins, स्टिल मीन्स अभी तक, विद ruins खंडहरों के साथ, आप मोन्यूमेंट्स अर्थात स्मारकों के, एंड मोनेस्ट्रीज यानी मठों के, एंड स्पेशली और विशेष रूप से ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला अर्थात महान यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला यानी विश्वविद्यालय और यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ, विच वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर्स एगो, विच यानी जो वाज माने था, एट द हाइट ऑफ इट्स फेम अपनी ख्यात के चरम पर, अपनी ख्यात की ऊंचाइयों पर 2000 ईयर्स एगो 2000 वर्षों पहले। यहाँ पे कह रहा है सीमांत क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था, और यह अभी भी स्मारकों और मठों और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के खंडहरों से भरा हुआ है। कह रहा है कि अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अट्रैक्टिंग जो आकर्षित करते हुए स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत के साथ, एज वेल एज ठीक उसी प्रकार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया के विभिन्न भागों से, अर्थात कह रहा है जो छात्रों को आकर्षित करता है, कहाँ से? पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों से, जो छात्रों को क्या करता है? आकर्षित करता है। कह रहा है एशिया यानी कहाँ से? कह रहा है मतलब भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न भागों से। कहते चेंजेज ऑफ रिलीजन, धर्म का परिवर्तन, चेंजेज ऑफ रिलीजन धर्म का परिवर्तन, मेड डिफरेंसेस मतलब मेड डिफरेंस अंतर लाता है, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सका। द मेंटल बैकग्राउंड्स अर्थात मानसिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, विच द पीपुल ऑफ दोज जो कि पीपुल ऑफ दोज उन लोगों की एरियाज यानी क्षेत्रों के लोगों की हैड डेवलप्ड क्या हुई? विकसित हुई। अर्थात कह रहे हैं धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा लेकिन उन क्षेत्र के लोगों कोई मानसिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से नहीं बदल सकी। आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन था? हिंदू थे। इसके बाद कह रहा ना साफ साफ इसमें पहली पैराग्राफ की पहली लाइन में आपको दिया गया है। और जब आपको पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इसके बाद ईसाई धर्म का बता दूं, ईसा मसीह जो जेरूसलम के निकट बैथलेहम में पैदा हुए थे, जेरूसलम के निकट बैथलेहम में पैदा हुए। और इस्लाम धर्म जो आया वो हज़रत मोहम्मद साहब संस्थापक थे उसके। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ और पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। और 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके बाद पारसियों का आगमन हुआ, तरह तरह से आते रहे। सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। इसी के साथ अब हम प्रश्न करेंगे।
What religious groups inhabited अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम? इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन निवास करता था? तो आप समझ रहे होंगे कि यानी कौन निवास करता था, वही हिंदू निवास करते थे, जिन्हों का बदल दिया गया था, पुराने यानी तुर्क और अन्य जातियों में बदल दिया गया था। वो हिंदू थे लेकिन उनको जो है तुर्क में और अन्य जातियों के रूप में बदल दिया गया। तो आप लोग आंसर पहली लाइन में देखेंगे लिखा हुआ द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहैबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वेयर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स हिंदूज। यहाँ पे ये हो गया। और इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स? अर्थात कह रहा है महाकाव्यों का काल वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स, इसका मतलब हो जाएगा द एपिक्स वेयर रिटन। कहते क्या? द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स मीन्स दोज ईयर्स यानी वे वर्ष इन विच जिसमें द एपिक्स वेयर रिटन, अर्थात जिसमें महाकाव्य क्या किए गए थे? लिखे गए। उस कालखंड को कहते हैं, उस दौरान को कहते हैं जिसमें द एपिक्स वेयर रिटन, अर्थात महाकाव्य क्या किए गए थे? लिखे गए थे। अगला व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप लिखोगे द तक्षशिला वाज फेमस फॉर द रुइंस ऑफ मोन्यूमेंट्स, अर्थात तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? अर्थात मठों के लिए, मोन्यूमेंट्स स्मारकों के लिए, मोनेस्ट्रीज मठों के लिए, एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी और महान विश्वविद्यालयों के लिए यानी बड़े विश्वविद्यालयों के लिए। अगला कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग? अराइवल का मतलब क्या होता है? पहुँच, या कमिंग आना। ठीक है, ई का, तो ई का फर्स्ट नंबर का तो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा अराइवल का जो मीनिंग होगा इसमें हो जाएगा, आप पहले ही पढ़ चुके हो, एडवेंट। सेकेंड लाइन में दिया गया है पैराग्राफ के, एडवेंट, लास्ट में एडवेंट, ADVENT, एडवेंट मीन्स होता है आगमन, अराइवल मीन्स क्या होता है? आगमन, कमिंग मीन्स क्या होता है? आगमन, और एडवेंट मीन्स क्या होता है? आगमन हो जाता है। डिपार्टर मीन्स क्या होता है? प्रस्थान, डिपार्टर मीन्स क्या हो जाता है? प्रस्थान हो जाता है। और एडवेंट मीन्स क्या होता है? आगमन हो जाता है। कमिंग का मतलब क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। अराइवल का मतलब क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। लेकिन डिपार्टर इसका अपोजिट हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा प्रस्थान। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मीन्ट बाई मोन्यूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज? व्हाट आर मीन्ट बाई मोन्यूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज? स्मारकों और मठों से क्या तात्पर्य है? मोन्यूमेंट्स, स्मारक एंड मोनेस्ट्रीज क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे आप कहोगे इसमें क्या तात्पर्य है? तो आप कहोगे मोन्यूमेंट्स आर द फेमस बिल्डिंग्स बिल्ट बाय द फेमस पीपल इन द पास्ट। Monuments are the famous building built by the famous people in the past. A monastery is a house occupied by persons under religious vows. Monuments are the famous buildings built by the famous people in the past. A monastery क्या है? Is a house occupied by persons under religious vows. ये हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है गिव द साइनोनिम्स ऑफ इंटायरली। इंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से। इंटायरली का मतलब हो जाता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। इंटायरली का मतलब क्या हो जाता है? कंप्लीटली अर्थात पूर्ण रूप से। थैंक यू।